भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि बगैर झूठ बोले इनका काम नहीं चल सकता? दोस्तों, ऑल्ट न्यूज की एक पड़ताल सामने उभर कर आई है जो बहुत ही शॉकिंग है, मगर हंसी भी आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई सोशल मीडिया हैंडल्स पहले औरतें हुआ करती थीं और फिर रहस्यमय तरीके से मर्द बन गए? नहीं 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 नहीं, कोई सेक्स चेंज ऑपरेशन नहीं करवाया इन्होंने। मैं आपको बताता हूं, सरल शब्दों में कहा जाए तो ये लोग सोशल मीडिया में अपनी एक पहचान बनाते हैं लड़की की, और लड़की की पहचान बनाने के बाद ये लोग अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं तब वो अपनी असली रूप में सामने उभर कर आते हैं। आज मैं चर्चा आपके सामने क्यों कर रहा हूं? यह चर्चा मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि सक्षम पटेल, चौहान और कुणाल पांडे, ये तीनों दुष्कर्म के मामले में पकड़े गए हैं। इससे पहले भी याद कीजिए, जब पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तब निखिल दधीच नाम के एक सोशल मीडिया यूजर, जिसे प्रधानमंत्री ट्विटर, जो अब एक्स है, उस पर फॉलो किया करते थे, उसने मरहूम गौरी लंकेश के बारे में अपशब्द कहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया विंग है वो बदनाम इस बात को लेकर है कि वो महिलाएं जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं उनके बारे में अपशब्द कहता है, गंदे गंदे प्रोपेगेंडा चलाता है, गंदे गंदे ट्रेंड्स चलाता है। इनकी ये पूरी जिंदगी है, इनका यही अस्तित्व है। मगर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत शॉकिंग है, और यह पड़ताल ऑल्ट न्यूज के पत्रकारों ने की है। आपके सामने दोस्तों यह है वाईपी सिंह। कौन है वाईपी सिंह? वाईपी सिंह दरअसल इनके मुरादाबाद बीजेपी के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये वाईपी सिंह पहले लड़की हुआ करते थे। ये ट्विटर पर आए अपनी पहचान लड़की बताकर, और लड़की का नाम था श्वेता। विश्वास नहीं होता? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं वाईपी सिंह के कुछ पुराने ट्वीट्स। ये देखिए, वाईपी सिंह अब मर्द हैं मगर बात लड़की की तरह कर रहे हैं। यह तब की बात है जब ये अपने फॉलोअर्स को मूर्ख बना रहे थे, ये बता रहे थे कि ये लड़की हैं। ये देखिए क्या क्या कह रहे थे वाईपी सिंह, या कह रही थी वाईपी सिंह। श्वेता क्या क्या कह रही थी? पहले मैं केवल सामान खरीदती थी, अब दुकानदार भी देखकर खरीदती हूं, आर्थिक बहिष्कार की छोटी सी कोशिश। जब ये श्वेता थी, अब वाईपी सिंह है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करती हूं, इसीलिए लोग मुझे फॉलो नहीं करते, ना पसंद करते हैं। कई दिनों से देख रही हूं हाथ धो के पीछे पड़े हो, हलाला पर फिल्म बनाओ जिसमें हीरोइन करीना खान कपूर हो, वादा करती हूं हम हिंदू उस फिल्म को सुपरहिट बना देंगे, जय श्री राम। फिर ये देखिए पूरी लिस्ट है। क्षमा चाहती हूं मित्रों, समय नहीं बिता पा रही हूं, फिर ये भाइयों से जुड़ना चाहती हूं, फॉलो बैक देती हूं, सबको फॉलो बैक देती हूं। और यही नहीं, पत्रकारों को भी ये मूर्ख बना रहा था। पत्रकार हैं टाइम्स नाउ के, उनके जवाब में कहा है, जी जरूर मैं अपने आसपास से पता करती हूं। ये पहले श्वेता थे और बाद में ये अपनी असली पहचान में आ गए। ये हैं मुरादाबाद बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया। सिर्फ ये मिसाल नहीं है दोस्तों, अब आपके सामने अरविंद सैनी। और अरविंद सैनी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं, यह भी और भी दिलचस्प है। अरविंद सैनी क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, गूगल में टाइप करते हैं इनोसेंट एंड क्यूट पाकिस्तानी गर्ल, और फिर यह तस्वीर मिलती है जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की जिसने भगवा पहना हुआ बैठी हुई है। उसके बाद सोशल मीडिया में पहचान बनाई जाती है विनीता। ये देखिए, यह पहचान बनाई जाती है, और फिर विनीता बनकर यह अपने फॉलोअर्स को मूर्ख बनाता रहता है। बाद में कई दिनों बाद यह अपनी असली पहचान सामने लाता है, और असली पहचान है अरविंद सैनी, जो कि बीजेपी हरियाणा का स्टेट मीडिया को हेड है। अरविंद सैनी इससे पहले जी न्यूज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला में काम कर चुका है। पहले यह विनीता हिंदुस्तानी था, अब यह अरविंद सैनी है। अब आप बताइए सच क्या है?
अरविंद सैनी सच है या विनीता, श्वेता सच है या वाईपी सिंह? बात वहां पर भी नहीं रुकती दोस्तों। मोहम्मद जुबैर जो कि ऑट न्यूज के पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प जानकारी दी है। एक आदमी जो खुद को रवीश कुमार का फैन बताता है, उसका सोशल मीडिया हैंडल था, और वो सोशल मीडिया हैंडल था @IamRavish NDTV। ये कुछ दिनों बाद बदल जाता है दीपक इंडिया न्यूज, उसके बाद ये NDTV रवीश बन जाता है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं लगातार बदलते जाता है, फिर ये परमिंदर हो जाता है, फिर रवीश NDTV हो जाता है, उसके बाद _ रॉफल गांधी हो जाता है, फिर ट्राइबल भीम आर्मी हो जाता है, और अब ये आखिरकार है दिव्या _ गंडोत्रा। अब रवीश से ये दिव्या गंडोत्रा बन गए, और अब ये भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। मैंने आपको सिर्फ 3 मिसाल दी हैं, इसके अलावा भी ढेरों मिसालें हैं। एक कोई योगी देवनाथ हैं, कुछ ऐसा करके हैं, वो भी पहले लड़की हुआ करते थे, बाद में ये अचानक रहस्यमय तरीके से देवनाथ बन गए, यानी पुरुष बन गए। यानी कि ये पुरुष नहीं है, महापुरुष हैं। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्या वजह है, क्यों पहले तुम लोग लड़की की आईडी बनाते हो, लड़की की पहचान बनाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस समाज में ऐसी सोच के मर्द हैं जो सिर्फ लड़की को देखेंगे और फॉलो करेंगे? और मुझे दया आती है इनके फॉलोअर्स पे। इनके फॉलोअर्स भी ये कोशिश नहीं करते हैं इनकी हकीकत जानने के लिए। यह सबक इनके फॉलोअर्स के लिए भी है जो इन्हें फॉलो करते हैं। यानी कि लड़की की एक आईडी देखी तो बगैर पड़ताल किए, बगैर जांच किए उसके पीछे पड़ गए, उसे फॉलो करने लगे। क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो लड़की है ये मोदी जी की तारीफ कर रही है, ये जो लड़की है मुसलमानों को गाली दे रही है। मसलन वो जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि मैं मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करती हूं। वाईपी सिंह थे मगर अंधभक्तों को मूर्ख बना रहे थे। यह अपने आप में चर्चा का विषय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का भी सोशल मीडिया हैंडल है, समाजवादी पार्टी का भी सोशल मीडिया हैंडल है, आरजेडी का सोशल मीडिया हैंडल है, केसीआर का सोशल मीडिया हैंडल है यानी बीआरएस का, आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल है। मगर क्या आप इस तरह की चीजें वहां देखते हैं? हां, इनके फॉलोअर्स भी ट्रोल करते हैं। मसलन अगर आप अरविंद केजरीवाल की आलोचना करो तो अक्सर उनके समर्थक आप पर चढ़ जाते हैं। राहुल गांधी की आलोचना करो तो कांग्रेस के समर्थक आप पे चढ़ जाते हैं, आपकी आलोचना करने लगते हैं, आपको ट्रोलिंग करने लगते हैं। मगर यहां जो लड़कियां आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनके बारे में जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल भाजपा का आईटी सेल करता है ना, वो शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह पड़ताल जो अभी अभी मैंने आपको दिखलाई है कि पहले ये लोग लड़की की काया उसे धारण करते हैं, अपने फॉलोअर्स को मूर्ख बनाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, और कुछ दिनों बाद वो अपने असली स्वरूप में आगे आ जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि भाजपा इस तरह से बरगलाती है, भ्रमित करती है? क्या वजह है? आप देश की नहीं दुनिया की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में से हैं। आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास मीडिया है, आपके पास पैसा है, चंदा है जो आपको सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलता है। क्या वजह है? 2 चेहरे, अमित मालवीय, संबित पात्रा। इस आर्टिकल को देखिए, अमित मालवीय के 16 झूठ, और यह कुछ सालों पहले का आर्टिकल है। अमित मालवीय न जाने कितने मुद्दों पर झूठ बोल चुका है। और मैं आपको बता दूं, अमित मालवीय और संबित पात्रा, इन्हें गौरव हासिल हुआ था जब ट्विटर ने इनके ट्वीट्स को भ्रामक बताया था, झूठी जानकारी बताया था। सबसे पहले भारतीय ये दोनों, संबित पात्रा और अमित मालवीय। नतीजा यह हुआ कि ट्विटर पर अंकुश लगाया गया, दबिश डाली गई, रेड्स की धमकी दी गई, और उसके बाद ट्विटर नतमस्तक हो गया। इस तरह से काम चलता है दोस्तों। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि किस तरह से सक्षम, कुणाल और अभिषेक चौहान जो हैं वो एक दुष्कर्म में आरोपी पाए जाते हैं। मुद्दा यह भी है कि भाजपा अपनी ताकत, अपने प्रचार तंत्र के जरिए किस तरह से समाज में झूठ फैलाती है।
मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कुछ दिनों पहले मेरी एक भाजपा सांसद से मुलाकात हुई थी और उस भाजपा सांसद ने कहा था कि कुछ दिनों पहले मैं हिरेन जोशी से मिला था, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, और उसी हिरेन जोशी ने उनसे कहा था कि भाई ये रवीश अभिसार ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, 1 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं। हिरेन जोशी का कहना है कि सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए हम 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये दुष्प्रचार, ये झूठ, ये भ्रमित करने वाली जानकारी सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 18 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इससे बहुत पीछे हैं। अगर तो आप 17 से 18 करोड़ लोगों को सार्थक जानकारी पहुंचा रहे थे, भ्रामक जानकारी नहीं पहुंचा रहे थे, तो मैं उसकी तारीफ करता। मगर हकीकत क्या है आप जानते हैं। स्क्रोल का यह आर्टिकल मैं आपको बतला चुका हूं, अमित मालवीय के 16 झूठ, और यह हर मुद्दे पे झूठ बोलता है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड, सारा कांग्रेस का खेल है, झूठी जानकारी, झूठ पकड़ा गया। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिरयानी बीइंग सर्व्ड एट शाहीन बाग, कि भाई शाहीन बाग में बिरयानी जो है दी जा रही है, झूठी जानकारी। यही नहीं, इसने यह भी कहा था कि लखनऊ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, झूठी जानकारी। वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, वहां काशिफ साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बारे में यह झूठी जानकारी देना कि इन्होंने ये नारे लगाए थे कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी। नहीं, उन्होंने हिंदुओं की कब्र खुदने की बात नहीं कही थी, उन्होंने हिंदुत्व की बात की थी, जो एक राजनीतिक विचारधारा है। तो आप देख सकते हैं, यह अमित मालवीय बार बार झूठ बोलता है। और यही नहीं, राहुल गांधी के बारे में यह झूठी जानकारी बताना कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के रजिस्टर में खुद को गैर हिंदू के तौर पर रजिस्टर करवाया था। और आप जानते हैं, ये जितनी भी झूठी बातें कहता है, 16 मिसालें हैं स्क्रोल के इस आर्टिकल में, ये जितनी भी झूठी जानकारियां देता है उसके लिए कभी माफी नहीं मांगता, कभी भी माफी नहीं मांगता। ये कभी भी इस पर दबिश नहीं डाली जाती, कभी भी इस पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाती। इस जानकारी से, इस झूठी जानकारी से समाज में भ्रामक संदेश जा रहा है। इनको परवाह नहीं है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि इस झूठी जानकारी से लोगों में तनाव पैदा हो रहा है, धार्मिक तनाव पनप रहा है, समाज को आप अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। क्या यह मेरे भारत के लिए सही है? या फिर यह जो जानकारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसके लिए भी आप मुझे ही गाली देंगे? मैं तो सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं ना। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आपको यह बताए कि वो लड़की है, आप उससे सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं, मगर कई दिनों बाद जाकर आपको पता चले कि नहीं साहब वो तो पुरुष था, तो कैसा लगेगा आपको, बताइए? यही मुरादाबाद बीजेपी का वो जो इंचार्ज है वो भी कर रहा था, और बीजेपी हरियाणा का जो सोशल मीडिया इंचार्ज है वो भी यही कर रहा था। मगर यह सवाल आप पर है कि इस तरह की भ्रामक जानकारियों में आप बह क्यों जाते हैं? आपको खुद के गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। भाजपा तो राजनीति कर रही है, उन्हें करने दीजिए ना। मगर आप मानसिक तौर पर अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपका पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद को तो बर्बाद कर रहे हैं, मगर उसी के चलते आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। सोचिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। और आज जो मैंने आपको तमाम जानकारियां दी हैं वो सारे फैक्ट्स हैं। अगर इनमें से एक भी फैक्ट किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में होता तो सोचिए उस पर क्या बवाल होता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।